आई एम डॉक्टर रोहित एंड आई एम ऑन अ मिशन टू गिव यू हेल्थ बैक। मैं एक डायबिटीज़ की सीरीज़ रन कर रहा हूँ जिसमें मैंने 4 एपिसोड्स पूरे कर दिए हैं। दिस इज़ माय 5th एपिसोड कंटिन्यूइंग विद डायबिटीज़ एजुकेशन। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण और रिस्क फैक्टर्स। अब हम अपना डिस्कशन टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ही लिमिटेड रखेंगे। डायबिटीज़ एक जटिल बीमारी है जिस पर हमारे जीन्स और लाइफस्टाइल दोनों का ही गहरा असर होता है। अगर हम इन कारणों को समझ सकें या समझने की कोशिश करें तो हम इसको रोक भी सकते हैं, और इसका अगर हो गई है तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत आसान हो जाएगा एक बार हमें इसका कॉज और इसके जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस रहते हैं वो समझ में आ जाए तो। जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ डेवलप होने में। और जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हम सिर्फ टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ एक जीन और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का क्लासिक उदाहरण है। किस तरह से जीन और एनवायरनमेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये समझिए कि जो जीन्स हैं आपकी वो एक लोडेड गन है, और जो आपका लाइफस्टाइल है वो उस गन का ट्रिगर है। तो अगर आपकी गन लोडेड है और आपने ट्रिगर दबा दिया, मतलब गलत लाइफस्टाइल उसको गन को चला देगी। तो जो जेनेटिक कारण है, कुछ लोगों के जीन्स ही ऐसे होते हैं, वंशानुगत ऐसा होता है कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी विकसित हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि शरीर की जो सेल होते हैं, कोशिकाएं या सेल होते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन पर सही रिस्पॉन्स या सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, और यही टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण बन जाता है। हम अपने जीन्स तो बदल नहीं सकते हैं जो हमें मिल गया है विरासत में, अपनी फैमिली हिस्ट्री, अपना ये सब फैमिली ट्री नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी फैमिली हिस्ट्री जानकर सावधान जरूर हो सकते हैं। एक बार हमें मालूम पड़ जाए रूटीन लाइफ में भी कि यहाँ खतरा है, तो हम सावधान हो जाते हैं। वही फंडा हम यहाँ पे अपना सकते हैं। अब लाइफस्टाइल जो कारण होते हैं ये ट्रिगर का काम करती है आपकी लोडेड गन पे। इसमें डाइट, अगर आपके खान पान में रिफाइंड कार्ब, शुगरी ड्रिंक्स, अनहेल्दी फैट्स ये सब ज़्यादा है तो मोटापा और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़राब करते हैं, मतलब और बढ़ा देते हैं। सेकेंड है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, आपका काम का जैसा है कि आप बैठे रहते हैं और उसके बावजूद आप एक्सरसाइज भी नहीं करते और चलना फिरना पसंद नहीं करते हैं, तो मसल्स जो आपके हैं वो ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और ये सीधा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। फिर तीसरा कारण हो गया स्ट्रेस। लंबे समय तक जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रेस हो, घर का हो, ऑफिस का हो, कोई भी स्ट्रेस हो, उससे कॉर्टिसोल हार्मोन क्रॉनिकली बढ़ा हुआ रहता है, वो ब्लड शुगर लेवल को ऊपर ले जाता है। फिर नींद, अगर हम नींद कम ले रहे हैं या बीच बीच में उठ रहे हैं या डिस्टर्ब स्लीप है, तो नींद बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा करती है, इम्बैलेंस पैदा करती है। इंसुलिन और कोर्टिसोल दोनों बिगड़ जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जो हमारे बस में हैं। जेनेटिक फैक्टर हमारे बस में नहीं है, कोई उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। अब क्या है डायबिटीज़ के, टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स? किन लोगों को इसके होने की संभावना कहीं ज़्यादा है आम जन से? डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। डायबिटीज़ तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनमें फैमिली हिस्ट्री तो है ही। अगर माता पिता भाई बहन को डायबिटीज़ है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट माता पिता दोनों को अगर डायबिटीज़ है तो बच्चों को करीब 100% चांस है कि डायबिटीज़ कभी ना कभी लाइफ में होगी। फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है, खासतौर पे जिन लोगों की पेट के आसपास चर्बी ज़्यादा होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, व्यायाम की कमी, और रूटीन लाइफ में भी जो बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं और उनका जॉब भी सेडेंट्री रहता है। फिर लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिन लोगों में ये ज़्यादा लो होता है ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है और इवेंचुअली डायबिटीज़ करा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित हैं और जिनके ट्राइग्लिसराइड हाई रहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जब हम कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड भी आता है, तो हाई ब्लड प्रेशर और हाई ट्राइग्लिसराइड ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाते हैं जो कि डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण बनता है। फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़,
मतलब जिन महिलाओं को गर्भ अवस्था में डायबिटीज़ थी उनको आगे जाके डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। गर्भ अवस्था वाली डायबिटीज़ बच्चा पैदा होते ही गायब हो जाती है, लेकिन फ्यूचर लाइफ में उनको डायबिटीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर एज आ जाए जो कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, 40 के बाद, आजकल तो 35 भी बोलने लगे हैं, लेकिन 40 के बाद डायबिटीज़ का खतरा वैसे ही बढ़ जाता है एजिंग के कारण, और कुछ नहीं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ के रिस्क को आम जनता से बढ़ा देते हैं। अब अपने इंडिया के अंदर और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक प्रॉब्लम और बड़ी टिपिकल है, वो है सेंट्रल ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो थिन फैट इंडियन बॉडी टाइप होती है, जिसमें हाथ पांव पतले होते हैं लेकिन उस पर्सन का सिर्फ पेट निकला होगा। ये आप आपके आसपास देखेंगे, बहुत सारे ऐसे मित्र रिश्तेदार मिलेंगे जिनके हाथ पांव एकदम पतले हैं लेकिन उनका पेट निकला हुआ है। तो ये थिन फैट इंडियन बॉडी टाइप है, और ऐसे व्यक्ति बाहर से तो स्लिम दिखते हैं लेकिन क्योंकि उनके पेट और कमर पर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है तो इसे सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। तो ये जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, असल में ये इंटरनल ऑर्गन्स में चर्बी जमा हो जाती है, जिसको हम विसरल फैट भी कहते हैं। ये बाहर से इतनी खराब नहीं दिखती है लेकिन अंदर ऑर्गन्स के अंदर जमा हो जाती है, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब ये इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस और हार्मोन्स छोड़ती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा देते हैं। फैटी लिवर भी करवाती है ये। तो ये सब जो इंसुलिन की सिग्नलिंग प्रणाली है उसको खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन तो नॉर्मल होता है लेकिन सेल उसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। अब जब चीज़ का उपयोग ही नहीं होगा तो फिर वो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि सेल खुलेगा नहीं, ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहेगा और धीरे धीरे डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो BMI के अलावा अपना जो कमर का नाप है उस पर भी ज़रा ध्यान दें, और अगर सेंट्रल ओबेसिटी हो तो उसके लिए भी कदम उठाना चाहिए। तो जो पतले लोग दिखते हैं लेकिन पेट निकला होता है वो भी डायबिटीज़ के काफ़ी रिस्क जोन में माने जाते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि डायबिटीज़ क्यों होती है, ये इसके पीछे जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल दोनों का इक्वल रोल है। जेनेटिक्स को हम बदल नहीं सकते, अपने खानदान, अपनी विरासत को कोई दुनिया में नहीं बदल सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल को सब बदल सकते हैं। ट्रिगर चलाना है कि नहीं ये हमारे हाथ में है। सही खान पान, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, जिससे हम डायबिटीज़ को टाल सकते हैं या बहुत समय तक डिले कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ 50 की उम्र में आनी है वो 60-65 पे आएगी तो क्या बहुत अच्छा है, अगर चलो नहीं भी प्रिवेंट हो पाई, आती भी है, जितना लेट आएगी उतना अच्छा है, उतने कम उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, उतने कम उससे प्रॉब्लम होगी। तो डायबिटीज़ एक एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल और जेनेटिक तीनों मोडालिटीज़ पे काम करती है। हम अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक, हमारी लाइफस्टाइल बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा जेनेटिक हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं, क्यों ना हम उन पे काम करके इस बीमारी से बचने का उपाय करें, क्योंकि शुगर एक बार आ गई तो ये अपने साथ बहुत बड़ा बैगेज लाती है, ये अकेली नहीं आती है, ये कई ऐसी बीमारियों की संभावना बढ़ा देती है जो वैसे नहीं होती। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो होती हैं क्योंकि शुगर होती है, अगर शुगर नहीं होती तो वो बीमारियां भी नहीं आती, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक इत्यादि। इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। कोविड टाइम में भी देखा है कि जिनको डायबिटीज़ थी उनके अंदर मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है बजाय कि नॉन डायबिटिक्स के, ये तो एक प्रूवन चीज़ है। तो अपना लाइफस्टाइल सुधार के हम इस बीमारी से डेफिनेटली बच सकते हैं या डिले कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जिन दोस्तों को, रिश्तेदारों को कुछ मेडिकल नॉलेज की ज़रूरत है उनको शेयर करिए। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपका ये सब जो प्रयत्न रहेगा वो मेरे प्रयत्न को बढ़ावा देगा, और मैं टाइम निकाल के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कृपया सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।